This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. 2 अप्रैल 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर 34% टैरिफ लगाते हैं। 4 अप्रैल को चाइना यूएस पर 34% रिटेलिटरी टैरिफ लगाता है और अपने कुछ रेयर अर्थ मेटल्स के यूएस एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। फिर ट्रंप चाइना को ये टैरिफ वापस लेने की वार्निंग देते हैं। 8 अप्रैल को चाइना के टैरिफ वापस ना लेने पर यूएस चाइनीज़ इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर देता है। जवाब में चाइना 9 अप्रैल को यूएस इंपोर्ट्स पर 84% टैरिफ लगाता है एंड सेज दैट दे विल फाइट टू द एंड अगेंस्ट यूएस बुलिंग। फिर 9 अप्रैल को ही ट्रंप चाइना पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर देते हैं। इन सभी टैरिफ इम्पोजिशन से ग्लोबल स्टॉक मार्केट ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर दिए हैं। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी कंडीशन बनी हुई है। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आखिर ट्रंप ने चाइना के साथ ये डायरेक्ट शोडाउन क्यों शुरू किया? ट्रंप यूएस का चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस सही करना चाहते हैं। 2024 में यूएस चाइना के बीच $585 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें से $440 बिलियन का सामान यूएस ने चाइना से इंपोर्ट किया और $145 बिलियन का सामान चाइना ने यूएस से इंपोर्ट किया। तो ट्रंप इस $295 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट जो 1% ऑफ यूएस इकोनॉमी है, इसे सही करते हुए अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर अमेरिकन्स फर्स्ट विजन को रिबिल्ड करना चाहते हैं। साथ में ही यूएस चाइना को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करने को एक्यूज करता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, चाइनीज सब्सिडीज का गुड्स प्राइसेस में मिसयूज, करेंसी मैनिपुलेशन, जिससे चाइना ने अपनी करेंसी युआन को डिवैल्यू करके अपने गुड्स सस्ते कर ग्लोबली एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। अगर हम यूएस चाइना ट्रेड को देखें तो यूएस चाइना को सोयाबीन्स, एयरक्राफ्ट्स एंड इंजन्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। वहीं चाइना यूएस को स्मार्टफोन, जो चाइना मेनली एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करता है, लैपटॉप्स, बैटरीज, टॉयज, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। चाइना यूएस को रेयर अर्थ मेटल्स भी एक्सपोर्ट करता है, जो यूएस को मिलिट्री वेपन्स, कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं चाइना एडवांस माइक्रोचिप्स, जो एआई ग्रोथ के लिए क्रूशियल है, यूएस से इंपोर्ट करता है। टैरिफ्स दोनों इकोनॉमीज को हर्ट करेंगे। इंपोर्ट टैक्सेस से यूएस कंज्यूमर्स के लिए चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, जिससे यूएस इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। चाइना का $440 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट विल बी अफेक्टेड ग्रेटली और चाइना को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम इस फुल स्केल यूएस चाइना ट्रेड वॉर का ग्लोबल इम्पैक्ट देखें तो ग्लोबली कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सफ़र करेंगे, ग्लोबल रिसेशन तक आ सकता है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी हो सकते हैं, जहां इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस को यूएस या चाइना से अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने में दिक्कत आएंगी। चाइना यूएस ऑल्टरनेटिव ढूंढते हुए अपनी सामान दूसरी कंट्रीज में डंप कर सकता है, जो उन कंट्रीज के प्रोडक्शन जॉब्स को बहुत इफेक्ट करेगा। जैसे चाइना अपना स्टील डंप करता है। वर्ल्ड इकोनॉमीज बाइफरकेट हो सकती है, मतलब दो गुट बन सकते हैं, जिसमें बाकी कंट्रीज यूएस या चाइना में से एक की तरफ होंगी। अब सवाल ये है कि ये ट्रेड वॉर कौन जीतेगा? यूएस और चाइना में से किसके पास ज़्यादा लेवरेज और स्टेइंग पावर है? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने चाइना को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस तालिबान से वापस ले लिया है, और वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चाइनीज होल्डिंग्स बेच रहा है, जिससे यूएस गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। थियोरेटिकली यूएस के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि चाइना इज़ डिपेंडेंट ऑन यूएस फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स। पर कुछ एक्सपेक्ट्स में चाइना के पास ज़्यादा लेवरेज और स्टेइंग पावर है, क्योंकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को चाइनीज़ इकोनॉमी के मैनेजमेंट में कम इंटरनल अपोजिशन फेस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये वॉर कौन जीतेगा तो कहना मुश्किल है, बिकॉज टैरिफ से दोनों कंट्रीज विल फेस इकोनॉमिक कॉस्ट एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ओवर इश्यूज लाइक ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही इस ट्रेड वॉर को किसी और वॉर में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं।